राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं एक तरफ चूल्हे पे जो है दाल चावल रख दी हूँ और भाभी जो है चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही हैं और मैं दूसरी तरफ सोची बैठे रहने से क्या है, तो मैं चलती हूँ सब्जी आपको कट कर देती हूँ। तो आज मेरे घर बनेगा दाल चावल सब्जी रोटी, वो भी आलू मटर की सब्जी बनेगी। उसके बाद मैं सब्जियों को धो लेती हूँ और फिर पानी मेरा ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ मशीन पे पानी भरने के लिए और साथ में मेरा चाय भी बन चुका था। तो मैं सोची गिलास तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे गिलास भी लेकर चली आई धोने के लिए, क्योंकि मैं रात के समय बर्तन को धुल देती हूँ और उसके बाद सारे लोग दूध पीते हैं। इस समय जो दूध है घर पे ही रहता है, तो मम्मी कहती है सारे लोग पी लेंगे तो सही रहेगा, इसलिए सारे लोग गिलास में ही पीते हैं। तो गिलास जो है जूठा हो गया है। चाय देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं गिलास को लेकर आई हूँ और यहाँ पे धुल लेती हूँ और उसके बाद सबको मैं चाय दूंगी। सुबह सुबह उठने के बाद इतने सारे काम दिख जाते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता। ऊपर से इतनी ठंड भी पड़ रही है और सुबह के समय कोहरा भी रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को रोज लेट हो जाता है उठने में। सुबह सुबह मेरी बहन को 7 बजे कोचिंग जाना रहता है, तो इसलिए वह सबसे पहले उठ जाती है और उसके पहले उसे क्या करना है, गाय को लेना पानी करना है और गोबर उठाना है, तो वह अपना काम कर लेती है। और उसके बाद 7 बज जाता है तो हम लोग के पास आती, कहती सुबह हो गई और तुम लोग अभी उठी नहीं हो, अब मैं जा रही हूँ कोचिंग। तो वो अपना कोचिंग चली जाती है और उसके बाद हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ और किचन में आ जाती हूँ, जो काम रहता है उसे मैं करवा देती हूँ। सुबह के समय पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया, इतना जल्दी टाइम बीत जाता है, क्या बताऊँ मैं आप लोग खुद ही जानते हैं। और कुएरे की वजह से लगता है कि अभी 4-5 बज रहा है और जिसकी वजह से हम लोग दोबारा से सो जाते हैं। फिर पापा और मम्मी बुलाते हैं कि सुबह हो गई, तुम लोग को अभी उठना ही नहीं है और अभी तक तुम लोग सो रही हो, और डांट भी सुनना पड़ता है जिस दिन 7 बज जाता है हम लोग को उठने में। तो और मेरी छोटी बहन जो है उठ जाती है और उसके बाद हम लोग को बताती भी नहीं है, अपने उठकर चली जाती है। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरा चाय बन चुका है। तो मैं यहाँ पे चाय सबको दे देती हूँ। सबसे पहले मैं चाय और दाल रख देती हूँ एक साइड। तो चाय बन चुका है और एक तरफ चावल और दाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ मैं बाबू के लिए दूध भी गर्म कर देती हूँ। जब हम लोग चाय पीते हैं तो बाबू रोने लगता है, तो उसके लिए हम लोग दूध भी गर्म कर देते हैं सुबह सुबह। तो मैं सबके लिए चाय निकाल चुकी थी और उसके बाद देने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाबू कैसे पापा की गोद में खेल रहा है। वह छोटे बाबू की गोद में आ ही नहीं रहा, पापा के पास ही बार बार जा रहा था और पापा को लेट भी हो रहा था क्योंकि वह दूध लेकर जाते हैं। और बाबू को मैं ले ली अपने गोद में, तो वह रोने लगा और फिर से पापा की गोद में जाना चाहता था। तो देखिए दोस्तों कैसे रो रहा है पापा के पास जाने के लिए। मैं बाहर सबको चाय दे चुकी थी और उसके बाद अंदर फिर से किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं आटा गूँथ लेती हूँ और मेरा आटा भी ख़त्म हो गया, 2 टाइम भरा और आटा है। तो मम्मी से बोली, मम्मी कह रही थी तुम लोग गेहूँ बना लेना, और वैसे भी हम लोग गेहूँ को धुल कर रख दिए, बस उसे पछोड़ कर बीन कर देना है। इतना सारा काम हो जाता है कि देखकर मन भी नहीं करता है कि काम करो, पर क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना आटा गूँथ रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बाबू के लिए दूध भी हम लेकर आ गए हैं और बाबू कैसे मम्मी के साथ मच्छरदानी में बैठा है और वहीं पे दूध पी रहा है। और इसे हम लोग बाहर निकालते ही नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी इसे बाहर निकाल देंगे तो ठंड भी लग जाएगी और मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए उन्हें भी बाहर नहीं हम लोग निकलने देते हैं। मम्मी भी अपना चाय यहीं पे पी लिया और उसके बाद बाबू को भी दूध यहीं पे पिला देती। तो बाबू भी देखिए कैसे मम्मी के पास बैठा सोया है और दूध पी रहा है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मम्मी के पास रहता है। अगर इसे कोई ले लेगा तो यह रोने लगेगा फिर से, इसलिए यह मम्मी के पास ही रहता है सुबह सुबह के समय। और फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ आटा गूँथने के लिए, बाबू को दूध दे दी थी और बाबू जो है मम्मी के पास सोकर पी रहा है अपना, और सारे लोग चाय पी चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी गूँथा चुका है, मेरा अंदर का काम हो चुका है, जितना मुझे किचन में करना था मैं सब कुछ कर कर दे देती हूँ और उसके बाद भाभी जो है अपना बना लेती हैं।
तो यहाँ पे मैं आटा एक साइड रख देती हूँ और उसके बाद जो सामान इधर के उधर हुए हैं तो उसे भी मैं व्यवस्थित कर लेती हूँ। मुझे तो बस किचन का काम ही नहीं करना है, बाहर का काम भी देखना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में जो काम रहता है उससे करवा लेती हूँ और उसके बाद बाहर जाती हूँ, जो काम रहता है उससे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लेती और उसके बाद तवा मांजने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि रात के समय हमारे यहाँ तवा नहीं मांजा जाता है और सुबह के समय ही हम लोग तवा धुलते हैं। तो यहाँ पे मैं तवा भी धुलने के लिए आ गई हूँ। तवा धुल कर मैं दे दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना आ जाती हूँ बाहर का काम करने के लिए। और क्योंकि बाहर भी सारा सामान उसी तरह बिखरा बिखरा हुआ है और द्वार भी झाड़ू नहीं दिया गया है, तो मेरी छोटी बहन सुबह सुबह उठती है, वह गोरू को लेना पानी कर देती है और गोबर उठा लेती है और द्वार झाड़ने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं बचता है, क्योंकि उससे 7 बजे कोचिंग जाना पड़ता है, इसलिए द्वार जो है उसी तरह बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। मेरा तो अंदर का काम हो गया, उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा काम जो है शुरुआत होता है इस नाले से, और देखिए नाले में पानी भर चुका है, तो मैं कुछ काम करूँगी तो सारा पानी जो है बाहर बहेगा। उससे पहले मैं चलती हूँ नाला साफ कर लेती हूँ, फिर कोई काम करूँगी। और यहाँ पे देखिए एक साइड पानी बह रहा है और दूसरे साइड में नाला साफ कर रही हूँ। क्या करे, कुछ भी काम करने से पहले हम लोग एक बात सोच लेते हैं कि मशीन पे ये काम करना है तो उससे पहले ये भी काम करना है, नाला साफ करना है। तो मैं सबसे पहले लग जाती हूँ नाला साफ करने के लिए। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी जो बहकर दूसरे के द्वार पे जा रहा था, और उनके द्वार पे जाएगा तो वो बोलेंगे जरूर, वैसे भी किसी के द्वार पे नाले का पानी जाएगा तो वो बोलेंगे ही। तो उससे पहले बोलने से अच्छा है कि पानी जो है अपना साफ ही कर लो और फिर जो काम रहेगा उसे करना। तो मैं यहाँ पे नाले ही साफ कर लेती हूँ और नाले का पानी भी खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे बाल्टी और जग जो है धो लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं अपना हाथ पैर भी धुल लेती हूँ। दोस्तों आप लोग को पता है मैं सुबह सुबह उठी थी और किचन में ही चली गई थी, हाथ पैर और मुंह भी नहीं धुली थी, वैसे ही चली गई थी सुबह सुबह काम करने के लिए। तो अब मैं खाली हुई हूँ थोड़ा सा, तो मैं सोची चलो मुंह हाथ पैर भी धुल लेती हूँ, साफ भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाथ पैर मुंह धुल चुकी हूँ और उसके बाद ये चादर रखा हुआ, तो मैं चलती हूँ इसी से पोंछ लेती हूँ अपना चेहरा और उसके बाद द्वार को झाड़ू लगाने में लग जाऊंगी। एक बार बताऊँ दोस्तों, सुबह सुबह उठना चाहिए, सबसे पहले अपने घर द्वार को साफ करना चाहिए, लेकिन क्या करें मैं अंदर तो झाड़ू दे चुकी थी और अंदर का काम भी करना था और द्वार जो है उसी के चलते छूट गया है। सबसे पहले द्वार ही साफ करना चाहिए, लेकिन क्या करें इतने सारे काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि बाहर का काम देखे या अंदर का काम देखे, दोनों काम तो जरूरी होता है। तो मैं अंदर का काम करवा लेती हूँ, उसके बाद बाहर आती हूँ करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राख उठा लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता है और सारा राख जो है द्वार पे ही आकर रखा जाता है और अच्छा नहीं लग रहा था, कूड़ा एकदम लग रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले राख को और जो कूड़ा रखा हुआ है तो उन सबको उठा लूँगी और उसके बाद जो है द्वार को साफ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन जो है कोचिंग से आ गई है, तो वह सबसे पहले जाएगी चाय पीने के लिए, क्योंकि सारे लोग चाय पी चुके थे और वह बिना चाय पिए हुए कोचिंग चली गई थी। तो वह अपने काम में लग जाती है खाने पीने में और मैं यहाँ पे अपने द्वार को साफ करने में लग जाती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था और सुबह सुबह घर द्वार साफ नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा ही खराब लगता है देखकर। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है एक बोरे में राख भरा चुका है और दूसरे बोरे में मैं कूड़ा भर देती हूँ, और जिससे मेरे द्वार भी साफ हो जाएगा। उसके बाद मेरी बहन जो है इसे खेत लेकर जाएगी, अभी तो वो चाय पानी पी रही, उसके बाद ही लेकर जाएगी। तो मैं यहाँ पे सब कुछ भर चुकी हूँ और ये गोबर भी रखा हुआ था तो मैं उसे भी गमले में भर देती हूँ और फिर मैं सब कुछ साइड लगा चुकी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है मेरा द्वार बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। सारे लोग अपने द्वार को झाड़ू लगा चुके थे और मेरी मम्मी भी पहले लगा देती थी। इस टाइम उनकी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए उन्हें बिस्तर में से निकलने के लिए डॉक्टर ने मना भी किया है कि वह बाहर निकलेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, तो इसलिए हम लोग मम्मी को निकलने ही नहीं देते हैं और वह बिस्तर में ही रहती हैं सुबह के टाइम और हम लोग ही सारा काम कर लेते हैं अपना। अगर मम्मी की तबीयत सही रहती थी तो वह ही सुबह उठकर झाड़ू लगा देती थी सबसे पहले, क्या करें, लेकिन हमारे घर ही तो सारी बीमारियां आई है, कोई ना कोई बीमार हमेशा ही पड़ जाता है हमारे घर। समझ में नहीं आता है कि हमारे घर ही ऐसा क्यों होता है, सारी मुश्किलें हमारे घर ही आ पड़ी हैं इस टाइम। ना जाने ये साल भी अच्छा बीतेगा या वैसे ही रहेगा हमारे
जीवन में। खैर वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है। हमारे और तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सुबह सुबह उठ भी नहीं पाते हैं और सारा काम जो है वैसे ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को डांट भी सुनना पड़ता है सुबह सुबह। तो आप लोग सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग कितने बजे उठते हैं। मैं तो इस समय जो है 6:30 बज जा रहा है, आज तो 7 बज गया है, जिसकी वजह से हम लोग को डांट भी सुनना पड़ा है। सुबह के समय इतना ज़्यादा ठंड रहता है जिसे पता भी नहीं चलता है कि कब 6 बज गए कब 5 बज गए, जिसकी वजह से हम लोग को डेली लेट हो जाता है उठने में। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ आधे द्वार पे और आधे द्वार में आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। इधर तो मुझे जल्दी झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता, फिर भी क्या करें, झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। और झाड़ू लगाने से कितना क्लीन हो जाता है आप लोग भी देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा साफ भी दिख रहा था मेरा द्वार। जब घर द्वार साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है देखने में, और जब गंदा रहता है तो देखने का मन भी नहीं करता। और सुबह सुबह मेरा द्वार जो है देखने का मन नहीं करता है, और जब झाड़ू लग जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है द्वार को देखने में। मैं अपने द्वार को झाड़ू भी लगा चुकी है और उसके बाद मैं चलती हूँ अपना हाथ पैर धुलने के लिए। तो यहाँ पे जो है पक्का भी मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था, तो मैं सोची चलो झाड़ू से ही इसी समय इसे भी साफ कर लेती हूँ, जिससे ये भी साफ दिखने लगेगा। और उसके बाद पक्के को भी मैं साफ कर ली और फिर झाड़ू को रख देती हूँ धोकर, और फिर हाथ पैर धुलने के लिए अपना चली जाती हूँ। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और एक पूजा दी है और एक पंजाब से दी हैं, तो वो लोग भी कमेंट करते हैं, तो मुझे उन लोग का कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी वीडियो पूरा देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरा वीडियो जो है इतने लोग देखते हैं और वो दोनों लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उन लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों आप लोग बस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखा करिए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी आप लोग इतना मेरे लिए कर देंगे तो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपने जीवन में। तो आप लोग बस इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इसलिए मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ। खैर वो सब बातें छोड़ी और यहाँ पे देखिए हमारे घर जो है आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था और ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा था। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन आ चुकी है और ये चाय पानी पी चुकी है। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि जाओ पीछे साइड देखो कुछ है तो वहाँ से लेकर आ जाना, जिससे आग भी जल जाएगा। और इस टाइम तो हम लोग के घर जो है चूल्हे में आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, तो आग सेकने के लिए कहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे मेरी बहन जो आ जाती है लकड़ियाँ बीनने के लिए, और यहाँ पे भूसी वूसी रखा था तो मम्मी कह रही थी वही सब लेकर आ जाओ, वही सब जला जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बहन सब कुछ जुटा कर लेकर जाती है आग जलाने के लिए। ठंड में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है, ऊपर से चूल्हे में लगाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं मिलती है जल्दी, और ऊपर से आग सेकने के लिए। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ठंड आए ही ना, ठंड आता है तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है भूसी और कुछ लकड़ियाँ भी पीछे से लेकर आई है और फिर इसे जला देती है। क्या करे, कुछ नहीं मिलता है तापने के लिए, तो इसी तरह हम लोग भीनने के लिए चले जाते हैं पीछे साइड। तो यहाँ पे ये सब कुछ लेकर चली आई है। तो ये देखिए अपना दाना और वेली लेकर बैठ जाती, क्योंकि कोचिंग से आई थी और चाय बस पी थी और खाना जो है अभी बना ही नहीं था। और उसके बाद पापा भी आ जाते हैं दूध देकर, तो ये भी सेकने के लिए बैठ जाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा था। उसके बाद मैं भी खेत गई हुई थी गोबर फेंकने के लिए, और मेरा खेत भी जो है बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ठंड लगता है और जाने का मन नहीं करता है गोबर लेकर खेत। फिर भी क्या करें, बाहर रहेगा तो और द्वार पे जो है इकट्ठा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही गोबर फेंक लेते हैं और घर द्वार जो है साफ़ हो जाता है। मैं आ गई थी गोबर फेंक कर, और उसके बाद मैं भी सेकने के लिए बैठ जाती हूँ। हाथ पैर तो मेरा एकदम सुन्न हो गया था। खेत ही इतना ज़्यादा दूर पड़ जाता है, जाने का मन भी नहीं करता, और जाते भी हैं खेत तो कुहरा होता है और ठंड भी इतना ज़्यादा लगता है तो हाथ पैर जो है सूज जाता है।
उसके बाद हम और पापा बैठ जाते हैं सेकने के लिए, और मेरी छोटी बहन जो है अपना दाना बेली खाने में लगी हुई है। और पापा भी सुबह सुबह जाते हैं दूध लेकर, और वो भी आते हैं तो हाथ पैर उनका भी एकदम ठंड हो जाता है और सूज जाता है, इसलिए हम लोग पापा के आने से पहले ही आग जला देते हैं कि पापा सेक लेंगे वरना बीमार पड़ जाएंगे। आग हम लोग सेक लिए थे, और उसके बाद भूख भी मुझे लग गया था तो खाना बन गया, तो मैं मम्मी के लिए और अपने लिए खाना भी लेकर चली आती हूँ, और यहाँ पे हम मम्मी खाने में लग जाते हैं। हम लोग मम्मी को सुबह सुबह ही खाना दे देते हैं, क्योंकि मम्मी को दवा भी खाना रहता है, तो इसलिए मम्मी को पहले ही खाना हम लोग दे देते हैं। और मुझे भी आज लेट हो गया था, बाहर का इतना सारा मैं काम की हूँ और टाइम भी नहीं देखी हूँ। आज खाना खाने मुझे भी 10 बज गया है, और मम्मी को भी लेट हो गया है, क्योंकि मम्मी को मैं ही हमेशा खाना देती हूँ। मेरी छोटी बहन जो है खाना खा चुकी थी, और उसके बाद ही घर पे दूध बहुत सारा बचता है, तो मम्मी कह रही थी तुम लोग पी जा, तो मेरी छोटी बहन कह रही थी हम पियेंगे नहीं, चलते हैं बर्फी बनाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले मेरी बहन जो है दूध का खोआ बनाती है और फिर इसी से बर्फी बनाएगी। तो यहाँ पे ये जो है चूल्हे पे सब कुछ कर दी थी, और उसके बाद मुझे बुलाई, कह रही थी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो और इसे भी दिखा देना तुम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी बहन का जो है बर्फी बनकर रेडी हो चुका है, और आप लोग भी आइए खा लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बहन का बर्फी कैसा बना है। देखिए दोस्तों, पहली बार मेरी बहन ने बर्फी बनाया, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा था खाने में। हम लोग पहले ही बर्फी थोड़ा थोड़ा चख लिए थे, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाबू को दूध देने के लिए, क्योंकि बाबू को भी भूख लग गया था और वह रो रहा था। और मम्मी जो है यहाँ बर्फी लेकर हम लोग को दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा ये बना है ये बर्फी। हम लोग कह रहे थे हाँ बहुत ही अच्छा बना है आज इसका बर्फी। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू जो है दूध के लिए कैसे चटपटा रहा है कि कब हमें दूध मिलेगा, क्योंकि इसे बहुत जोरों से भूख लगा था। और मम्मी जो है बर्फी का प्लेट लेकर गई तो उसे बार बार खाने के लिए वह जा रहा था। उसके बाद मैं उसे दूध दे देती हूँ और वह अपने पीने में लग जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।